हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल फोर टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग पर। आज मैं करने वाली हूं एक और कलेक्टिव रीडिंग आपके ही द्वारा बताए गए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक सजेस्ट किया है शिल्पा जी ने। ओके और उन्होंने बोला है कि कलेक्टिव लेकर आऊं। और सेकंड चीज़ ये है कि टॉपिक उनका ये है कि जो आप सभी के एक्स पार्टनर हैं, अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आप दूर हैं अपने पार्टनर से और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान की करंट फीलिंग क्या है, एक तरीके से आपके एक्स की करंट फीलिंग क्या है। ओके तो इसी पर होने वाली है ये रीडिंग, ठीक है। आपके एक्स की करंट फीलिंग क्या है। चलिए, पहला कार्ड आ चुका है आपका 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप हो सकते हो या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। द हैंग्ड मैन। ओके विर्गो और पाइसिस स्पेशली हो सकते हैं, या तो आप या आपके पार्टनर। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था, वो भी अपने आप ही। चलिए और कार्ड्स निकालती हूँ मैं। ओके क्वीन ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 7 of Pentacle, 9 of Pentacle, 9 of Wands। तो यहाँ पे स्पेशली कोई मुझे मेल पर्सन देख रहे हैं, ओके, जिनका किसी से पूरी तरीके से सेपरेशन हो चुका है। ओह माय गुडनेस। सी ऑसम। सो आप लोगों को लगता था कि ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, ओके। आपको लगता था कि ये इंसान आपका सोलमेट है। मैं इन बॉटम के कार्ड्स को लूँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में, बिकॉज इसमें भी एक स्टोरी है, वो भी आप ही के लिए बता दूँगी बाद में। तो अभी की स्टोरी देखती हूँ और स्पेशली मैं पास्ट की एनर्जी बताऊँगी। जब इंसान ने आपको छोड़ा था तब इस इंसान की एनर्जी क्या थी। ओके सो यहाँ पे कुछ इस तरीके की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। अगर आप स्पेशली मेल देख रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ स्पेशली किसी फीमेल की एनर्जी पिकअप हो पा रही है। आप जिस भी पार्टनर से पास्ट में डील कर रहे थे, तो उनकी ये एनर्जी है कि वो गोल्ड डिगर टाइप के इंसान थे। अगर वो मेल भी हैं तो भी, अगर वो फीमेल हैं तो भी, ओके। तो वो कुछ गोल्ड डिगर टाइप के पर्सन हो सकते हैं। उन्होंने आपसे दूरी बनाई क्योंकि उन्हें कोई और ऐसा इंसान मिल गया जिसके पास बहुत सारा पैसा था, या तो उन्होंने आपके पास किसी और को छोड़कर आया क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, वाइस वर्सा, ठीक है। अब जिससे जो एनर्जी रेजोनेट हो उसको वो रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी इंसान से आप डील कर रहे थे, वो इंसान थोड़ा गोल्ड डिगर टाइप का इंसान था, ठीक है। ये एनर्जी हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, जिससे हो रख लेना, जिससे ना हो आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हो, दूसरे आपके पास पैसा भी अच्छा खासा है, और आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो। आप अपनी दम पर अपनी ज़िंदगी बिताते हो। आप किसी के किसी के कहने सुनने पर या किसी के दम पर आप नहीं जीते हो भाई कि कोई और आपको आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, या फिर आप किसी अदर पर्सन के भरोसे आप जी रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीते हो और आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित करती थी पास्ट में, या फिर इस इंसान को ये सारी एनर्जी किसी और में दिखती थी और ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, लेकिन आपको छोड़ दिया क्योंकि उस इंसान के पास बहुत सारा पैसा था। इसलिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया बिना कुछ कहे, बिना कुछ क्लियरिटी दिए। इसीलिए आप लोग यहाँ पे आज भी स्टक हैं, या तो आप इसलिए रीडिंग देख रहे हैं कि ये इंसान मेरा एक्स क्यों बना, आखिर ऐसा क्या वजह थी इसकी चुप्पी की, पीठ पीछे क्या ऐसा कुछ कारण था जिसकी वजह से इंसान ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, ठीक है। तो आज आप आज भी वहीं पर स्टक है। कुछ लोग एक्चुअल में मूव ऑन कर चुके हैं, कुछ एक्चुअल में सिंगल हो चुके हैं, अपनी लाइफ में कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी वेट कर रहे हैं, स्टक है,
सेवन ऑफ पेंटिकल भी वेट को बताता है, और हैंग्ड मैन तो है ही, फिर अटके बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है इंसान पेड़ पर और कुछ आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस दौरान आपकी एक सोल सर्चिंग चल रही है। एक तरीके से मैं देखूं तो आप कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक पर्सन हुए हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान में नहीं आते हैं, जो कि आपके पार्टनर में तो कतई नहीं होंगे, आप में है। लेकिन अब आप में वो चेंजेस आए हैं, इस इंसान के जाने के बाद आप में बहुत चेंजेस आए हैं। अगर मैं कहूँ इंटरनल, ठीक है, सोल के द्वारा अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं आध्यात्म के बारे में, ट्विन फ्लेम, सोलमेट के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक तरीके से क्लियर करती जा रही हैं कि हाँ भाई, मेरे लिए ये पार्टनर, इस इंसान के जाना मेरे लिए बहुत अच्छा था, इस इंसान का आना मेरी लाइफ में एक कार्मिक रूटीन था जो उसका लिखा हुआ था, डेफिनेटली आना था ही, इसको कुछ नहीं कर सकते थे इसमें। इसका जाना भी एक तरीके से आपकी डेस्टिनी में था, जिसमें आप और ये दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज आपकी अवेकनिंग होनी थी। ओके, और जब भी आपकी अवेकनिंग होती है ना, या फिर होने वाली होती है, तो गॉड की तरफ से आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक ऐड किए जाते हैं, जिससे आपकी होती है सोल ग्रोथ। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप अपने ईश्वर से जुड़ते हैं, आप अपने अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, और वही ये दोनों कार्ड बताते हैं। हैंग्ड मैन अटका होने का तो कार्ड तो होता ही है, लेकिन साथ में ये बताता है कि आप अटके तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है कि बेटा सही क्या है और गलत क्या है, और आपको यही चीज़ समझनी है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर्मिट कार्ड भी सेम चीज़ को बताता है कि आप उस चीज़ को सुन रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, आपकी अंतरात्मा बोलती है कि तुम इसलिए बने हो, तुम 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के लिए बने हो, तुम इस 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए नहीं बने हो। तो यहाँ से ट्रांसफ़र होके अपनी सोल अवेकनिंग, यानी कि अपने सेल्फ लव, अपने पाथ को बनाओ, अपने एक एम को क्रिएट करो कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर एम के लिए जीना है, मुझे अपनी लाइफ में एक पाथ चाहिए जिसमें मैं किसी को भी एंटर होने का हक नहीं दे सकता। ओके, आपको ये चीज़ समझनी ही पड़ेगी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी एक डेविल इंसान था, जो कोई भी एक ऐसा इंसान था जिसने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, आपको हद से ज़्यादा इंसल्ट की, आपको मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके से आपको अब्यूज़ किया, आपका प्रेशर किया, आपको डिप्रेशन दिया, किसी भी तरीके से, बस एक तरीके से बेकार ही रहा इस इंसान के साथ में आपका एक्सपीरियंस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फैमिली नज़र आ रही है, ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, सॉरी गाइज, हो सकता है किसी के लिए यहाँ पर आप इस इंसान की फैमिली हो, और फैमिली के साथ साथ इस इंसान की लाइफ में थोड़ा पैसों का इशू हो, लाइक कम ज़्यादा, या फिर मिडिल क्लास फैमिली टाइप कुछ। तो इस इंसान के सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। इस इंसान की एज भले टीनेजर जितनी क्यों ना हो, लेकिन, या फिर कहूँ टीनेजर ही क्यों ना हो, लेकिन इसके सर पे अगर जिम्मेदारियां कहूँ तो बुज़ुर्गों वाली है। इसकी फैमिली, स्पेशली इसकी बहनें हो सकती हैं इस इंसान की, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। तो हो सकता है कि किसी की शादी की जिम्मेदारी इस इंसान के कंधों पर हो, ठीक है, पिताजी का रोल भी यही निभाता हो। इस वजह से ये इंसान काफ़ी लोगों के लिए, आपका पार्टनर इस वजह से भी जा सकता है कि ये इंसान अपनी फैमिली को एक पर्टिकुलर, एक हाई लेवल तक पहुंचाना चाहता है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड थोड़ी सी गरीबी को, फाइनेंशियल इश्यूज़ को, इन सब चीज़ें एनर्जीज़ को बताता है। ओके, तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो कि अगर आपके पार्टनर छोड़कर भी गए हैं तो वो कुछ कहीं ना कहीं उनकी फैमिली इश्यूज़ भी हो। लेकिन किसी किसी के लिए यहाँ पर आपको पता है कि हाँ भाई, मेरा पार्टनर गोल्ड डिगर था, उसको सिर्फ पैसों से प्यार था, उसको तो मुझसे कभी लगाव था ही नहीं, प्यार तो नहीं, लगाव भी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, देखिए रिवर्स ही ले लेती हूँ, आई थिंक मैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, द डेविल रिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून,
तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पे अगर आप अपने किसी पास्ट में अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे इंसान का वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा हुआ है। आप देखिए बार बार ये 7 ऑफ सॉर्ड्स बार बार आ रहा है ये अब से, ये ना आई थिंक 3rd टाइम आया है ये इंसान जिस भी अपने आप एक गोल्ड डिगर एक्स का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी इसी वक्त आगाह कर दूं, ये इंसान आपको ज़िंदगी में कमिटमेंट नहीं देगा। आपको वेट करना है, अब आपकी मर्ज़ी, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी को कचड़ा करना है, कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगी इसमें। लेकिन अगर आप मुझे कुछ मानते हैं और मेरी एडवाइस के लिए आप ये एनर्जी देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, भले ही यहाँ पर टेबल कार्ड रिवर्स आया है और किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये इंसान जिस भी आप एक्स के लिए देख रहे हो, तो ना तो ये अब प्रेजेंट में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे टाइमलेस होगी ये रीडिंग, लेकिन जब भी आप देखेंगे उस वक्त में आपका एक्स आप में ना तो इमोशनली इंटरेस्टेड होगा और ना ही फिजिकली इंटरेस्टेड होगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने डिवाइन को, अपनी किस्मत को आगे बढ़ाएं और किसी अच्छे इंसान से शादी कर लें। बॉटम में क्या है, सी आपके सामने शफल किया मैंने कार्ड्स। सी किसी अच्छे और किसी नए इंसान को आप आपकी फैमिली के द्वारा जो भी हो आप उनसे शादी कर लें, अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करें, नई शुरुआत करें। कंफ्यूज में ना रहें, जो भी है क्लियर रहेगा आपकी लाइफ में। आपके ऊपर वाले आपको हमेशा गाइड करेंगे और आपको मिलेगा आपका सोलमेट। ठीक है, फिर वही कंफ्यूजन है आपका, आपको आपका सोलमेट मिलेगा डेफिनेटली। आप किसी को तो अपना ट्विन फ्लेम मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपको डेफिनेटली किसी और के साथ में, या फिर कहूँ अपने जो भी आपके, अगर आप किसी और को देखते हैं, किसी और को पसंद करते हैं, तो आप उस इंसान को एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन का व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में जो भी अब इंसान आएगा वो बहुत ऑसम होगा। वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है और उसके साथ आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी जो कि बहुत ऑसम है। ठीक है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और द हेरोफेंट का कार्ड है और यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली गाइस आप लोगों की जो पार्टनर है ना, जो भी होंगे फ्यूचर में, बहुत ऑसम इंसान होंगे। इनको मैं इधर रख देती हूँ। बहुत ऑसम इंसान होंगे, वो आपकी हमेशा केयर करेंगे, वो हमेशा आपका ख्याल रखेंगे और एक तरीके से ना वो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब ये नहीं कि आप वो आप पे शक कर रहे हैं, आप रात के 12 बजे अगर ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो वो आपको पूछ रहे हैं कहाँ ऑनलाइन बैठे हो, क्या कर रहे हो, ये वो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपना काम कर रहे हो तो वो भी चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप दोनों की अगर जॉब अलग अलग शहर में है तो भी आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपका एक्स, चाहे वो फैमिली के वजह से हो, चाहे वो गोल्ड डिगर हो, वो इमोशनली फिजिकली दोनों में आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी और के साथ में मूव ऑन कर चुका है। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी एनर्जी में आए, सिंगल एंड हैप्पीनेस वाली एनर्जी में। आप सिंगल हैं लेकिन बहुत खुश हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, ना किसी पार्टनर की, ना किसी दोस्त की, किसी की भी नहीं। तो आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपने साथ अपना यूनियन करें, आप अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करें, बिकॉज यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की। और कार्ड्स देख लेते हैं हम। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून ने सब कुछ क्लियर कर ही दिया है, बिकॉज आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में जो भी इंसान होगा वो आपका ट्विन फ्लेम होगा। ओके, चलिए ओके, देखिए इतना सफल करने के बाद ही 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। वाह, इसे कहते हैं डेस्टिनी। मैंने कितना सफल किया उसके बाद ही वही कार्ड आए। सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। Three of Swords, Knight of Cups, Temperance, Two of Cups, Queen of Swords reverse. Oh my God, husband and wife both are reverse. Ace of Swords, वही फिर से अभी कुछ देर पहले यही बॉटम में था। ओके,
सो यहाँ पे आया है आपका 4 ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। हाँ, तो वही है चीज़, मैं अब क्या बोलूँ कि आप पास्ट वाले अपने एक्स के साथ में जो आप सोलमेट कनेक्शन समझ रहे थे, जो आप अपने मन में सोच रहे थे कि ये इंसान आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, ये आपको फिर से एक्सेप्ट करेगा, ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के साथ में आपको अपने दिल से लगा कर रखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपको फिर से हार्ट ब्रेक देगा। अगर आप वापस आना चाहते हैं, ओके, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन वही हार्ट ब्रेक आपको फिर से दिया जाएगा। और ये जो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ रहे हो ना अपने एक्स के साथ में, ना तो सोलमेट ना ट्विन फ्लेम, कोई कनेक्शन नहीं है आपका, वो सिर्फ आपका कार्मिक था और वो भी जा चुका है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको आपका सोलमेट, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा। आप बस अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी एनर्जी अनबैलेंस है। पार्टनर तो चलो ठीक है जहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी ठीक नहीं है। तो आई थिंक आपको अपनी एनर्जी को सॉल्व करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी में बैलेंस लाइए। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपको क्या एक्स के लिए रुकना चाहिए, कि मूव ऑन करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। भाई अपनी अंतरात्मा की बात सुनो। एस ऑफ सॉर्ड्स जो होता है वो बताता है अंतरात्मा की आवाज़ को, ऊपर वाले की, उस ईश्वर की आवाज़ को बताता है, जो कि आपको हर चीज़ में आपको बताता है, आपको क्लियरिटी देता है कि बेटा ये करो, बेटा वो करो। तुम लेकिन दिल की आवाज़ को इग्नोर मारते हो ना। क्या क्या इग्नोर मारते हो? नहीं, पूरी दुनिया करती है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी करूँगा या करूँगी। बस वो दिल से निकली हुई आवाज़, 1 सेकंड की आवाज़ को आपने अपने हज़ारों डिमांडों के ऊपर से दबा दिया। और फिर जब आपकी वो एक आवाज़ इग्नोर करने की वजह से आपकी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और आप उसकी वजह से अपने बच्चे को ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो, तब आपकी लाइफ में ये 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी वापस से आ जाती है। बिकॉज यहाँ पे जो भी आपको कार्मिक दिए जाते हैं वो आपकी सोल ग्रोथ के लिए दिए जाते हैं, और आप लोग हो कि उस पर अटक के बैठ जाते हो और आप लोग ये कहते हो हम मिटेंगे इसके लिए, बनेंगे इसके लिए, जो करेंगे इसके लिए। लेकिन डिवाइन आपको कहता है बेटा आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे खुद के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया है। लेकिन आप वही हार्ट ब्रेक डिमांड करते हैं कि नहीं हमें तो वही हार्ट ब्रेक चाहिए, हमें नहीं चाहिए आपकी फुलवारी। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? हमें नहीं चाहिए आपकी अच्छी तरीके की लाइफ, हमें तो वही कचरा लाइफ चाहिए, हमें तो वही चीज गंदगी चाहिए जो पहले हम जी रहे थे, वही रोना धोना और रात दिन आंसू आंखों में। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। बिकॉज आप एक्स के साथ में अपना सोलमेट कनेक्शन समझ रहे थे, नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ रहे थे, बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ आपका कार्मिक था जो आपको हार्ट ब्रेक देकर आपकी सोल ग्रोथ के लिए आपकी लाइफ में आया था, जो कि हो चुकी है। अब आपकी अब भला इसी में है कि आप उस इंसान को भूलो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और लाइफ में आगे बढ़ने के बाद आपको अपना सोलमेट भी मिलेगा और आपको अपना ट्विन फ्लेम भी मिलेगा। लेकिन यहाँ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को बैलेंस कैसे कर सकते हो। जिसकी भी ये रीडिंग है ना, यहाँ पे आपका जो एक्स है वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी रिलेशन लेकर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। अपनी इंट्यूशन सुनो। कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं, सबको होता है। शुरू में जब आप आध्यात्म को अच्छे से नहीं समझते हो, आपको ये समझने में दिक्कत होती है, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना। लेकिन यहाँ पे अब आपको ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि हम समझें कैसे। तो समझें ऐसे कि जो दिल से आवाज़ आती है, कभी भी आप कोई भी काम करने जा रहे होते हो तो दिल से एक आवाज़ आती है, बेटा ऐसा मत कर, मुझे लगता है ये गलत है। ये जो आवाज़ होती है ना, ये बेटा करके जो आपसे बात करती है, ये ईश्वर की होती है आवाज़, ये ऊपर की। मैं ईश्वर बोलना चाह रही, मैं ऊश्वर बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों बार बार। ऊपर वाला ईश्वर, ठीक है, उसकी आवाज़ होती है। आप अगर आप कभी भी कोई काम करने जाएं या फिर अकेले में आप बैठे तो आप गौर करके देखिएगा, आपके दिल से 101% ये आवाज़ आएगी कि ये काम करो, वो काम करो, ऐसे मत बैठो, कुछ करो। आपका दिल आपसे बोलेगा और उस दिल को फॉलो कीजिएगा। उस दिल को फॉलो करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से आप, यानी कि 1 से आपकी जो सीढ़ी आप चलना शुरू होंगे, 10 तक आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पे आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि मैं इतना कैसे चेंज हो गया। आपको खुद को नहीं समझ आएगा कि मैं कैसे बदल गया इतना, मैं क्या था और मैं क्या बन चुका हूँ। आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव कीजिए। जिस दिन आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करेंगे, उस दिन आपको अपने थर्ड आई चक्रा यानी कि अपने हार्ट की, अपने दिल की आवाज़ सुनाई देगी।
आपका एक्स आपके लिए ठीक नहीं है, आपको फिर भी इंतज़ार करना है, तो मैं आपको बिल्कुल कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ होते हैं ज़िद्दी दाग जो नहीं छूटते हैं कपड़ों में से, वैसे ही आप हो। तो उन लोगों को तो हाथ जोड़े मैंने, आपकी ज़िंदगी आपको प्यारी, जैसे आपको करना है वैसा करिए, लेकिन मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगी, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको जैसा भी लगे। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी को किसी इंसान के ऊपर लुटाना, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो सकती है, लेकिन वो इंसान अच्छा है या नहीं ये ज़रूरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ज़रा सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी को, किसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइएगा। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में, आपकी समझदारी आपके हाथ में, डिवाइन आपके साथ है, बस अपने डिवाइन की दिल की बात सुनते रहना, कंफ्यूज मत होना। ओके, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रीडिंग ले सकते हैं पर्सनल, मैं आपको गाइड करूँगी। ओके, और अगर आप भी कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए भी सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी ही है, इसके अलावा मुझे आप कहीं भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती हूँ, ना तो किसी का एक्सेप्ट करती हूँ, ना अपना देती हूँ। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। कोई भी कमेंट में अगर आपको फ़ोन नंबर देके जाता है तो केयरफुली अपनी कोई जानकारी उनको ट्रांसफ़र ना करें। ओके गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।